Hello everyone. So welcome to the another class of Human Anatomy and Physiology 2. तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि ब्रेन के बारे में कि ब्रेन क्या है ना, इसका ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है और ब्रेन के फंक्शंस क्या है। और हम कुछ इम्पोर्टेंट जो ब्रेन के पार्ट्स रहते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन हो। राइट, हम इसको बहुत सिंपल, एकदम कॉन्साइज और एग्जाम फ्रेंडली रखने की कोशिश करेंगे। Right, so with that let's start the today's topic, that is structure and function of brain. Again very important for 5 marks, या फिर कभी कभी लॉन्ग में भी आ सकता है ना। इससे कुछ पोर्शंस 1 या 2 मार्क्स में भी हमको देखने को मिलते हैं। तो जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन क्या है, राइट, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये क्या क्या फंक्शन करता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेन इज अ कंट्रोल सेंटर। राइट, मैंने पहले भी काफी बार बोल दिया कि जो हमारा ब्रेन है वो है अपना हेडक्वार्टर। राइट, ये कंट्रोल सेंटर है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। राइट, इट्स अ कंट्रोल सेंटर। और उसमें भी जो हमारे सारे बॉडी को कंट्रोल करता है वो आता है नर्वस सिस्टम, और जो नर्वस सिस्टम का भी जो सेंट्रल पोर्शन है वो आता है ब्रेन। मतलब ये ब्रेन इंपोर्टेंट में से भी इंपोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, है ना। ब्रेन क्या करता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है, स्टिमुलस जो है उसको रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, और उसमें की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंटीग्रेट करता है, लॉजिकल रीजनिंग करता है, एनालाइज करता है। राइट, जो हमारे बॉडी से आते हैं उसको और इन्वायरमेंट को। फिर उससे क्या करता है कि जो भी वहां से इन्फॉर्मेशन निकलती है, फिर हमारे लिए जो सबसे बेस्ट एक्शन है, मोटर एक्शन हो या बाकी कोई भी एक्शन है, वो क्या करना चाहिए वो डिसाइड कौन करता है, ब्रेन करता है। होप ये चीजें आपको समझ में आ गई हो। इट कंटेन्स 3 मेन पार्ट्स, है ना। जो हमारे ब्रेन है उसमें 3 मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहला आता है सेरेब्रम, फिर आता है सेरेबेलम, एंड फिर आता है ब्रेन स्टेम, है ना। फिर हम इस ब्रेन स्टेम को आगे भी जाके हम डिवाइड कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे इसको हम कहाँ कहाँ डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम पहले देखेंगे कि सेरेब्रम क्या है। हाँ, सेरेब्रम क्या है, जो हमारे ब्रेन पे सबसे जो लार्ज पार्ट रहता है, जो हम एक ब्रेन का एक जो ग्रॉस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें जो हमारा सबसे लार्ज पार्ट रहता है वो रहता है सेरेब्रम, है ना। दिस इज अ लार्ज पार्ट्स ऑफ ब्रेन डिवाइडेड इनटू 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर। एक राइट हेमिस्फेयर रहता है, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर रहता है। जो हमारा ब्रेन रहता है ना, हम यहाँ पे ऐसा अगर हम उसको 3D में देखेंगे तो एक हेमिस्फेयर ये हमको लेफ्ट का देखने को मिलेगा, ऐसा ही एक हेमिस्फेयर हमको राइट का देखने को मिलेगा, जो इन दोनों बीच में एक काइजमेटिक जो इंटीग्रेशन रहता है उससे इन दोनों को जोड़ा रहता है, राइट और लेफ्ट को। तो ये 2 डिफरेंट डिफरेंट लोब, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में जो लोब होता है वो लोब देखने को मिलते हैं। 2 हेमिस्फेयर मतलब बराबर के आधे 2 लोब रहते हैं। ईच हेमिस्फेयर है 4 लोब। तो एक ये जो हेमिस्फेयर है इसमें हमारे पास डिफरेंटली 4 लोब्स रहते हैं, है ना। और दूसरे में भी 4 लोब्स रहते हैं। तो इसमें हम पहले बोलते हैं फ्रंटल लोब्स। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो अपना फेस रीजन, फ्रंटल मतलब जो आगे का रीजन होता है इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। पैराइटल मतलब जो टॉप का रीजन है उसको हम पैराइटल लोब बोलते हैं। टेम्पोरल मतलब साइड का जो लेटरल रहता है उसको हम टेम्पोरल। ऑक्सीपैटल मतलब ये जो पीछे का लोब रहता है। तो ये 4 लोब रहते हैं, फ्रंटल, टॉप, लेटरल एंड बैक, है ना। तो ऐसे ही दोनों भी हेमिस्फेयर में रहते हैं। जो फ्रंटल लोब रहता है, फ्रंटल लोब क्या है, जो हमारे बॉडी की वॉलेंटरी मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे हमारे थिंकिंग के लिए, है ना, हम क्या प्लान कर रहे हैं या जो हमारे इमोशंस है वो बेसिकली फ्रंटल लोब डिसाइड करता है। ऐसे जो प्राइटल लोब है वो सेंसेशन, स्पेशली जो अपने सेंस ऑर्गन्स है, टच, टेम्परेचर, पेन, टेस्ट, है ना, ये जो बेसिकली जो सेंसेशन रहते हैं वो पैराइटल लोब करता है। और स्पेशल अवेयरनेस, जो सेंसरी अवेयरनेस हम बोलते हैं, वो पैराइटल लोब देता है। ऐसे टेम्पोरल लोब जैसे हमको हियरिंग में, मेमोरी में, स्पीच में, कंप्रहेंशन मतलब क्या बोलना है, कितने लॉजिकल तरीके से बोलना है, ये हमको टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल मतलब जो हमारे कान रहते हैं उसके साइड में जो लेता है लेटरल, उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। और जो अपना ऑक्सीपाइटल है वो पीछे, तो वो वहां पे हमारा विजन सेंटर रहता है। तो इस तरीके से जो हमारे ये 4 लोब हैं ये हर हेमिस्फेयर में रहते हैं। मतलब राइट हेमिस्फेयर में भी 4 लोब रहते हैं, लेफ्ट में भी 4 लोब रहते हैं, राइट। तो इनमें की जो सरफेस रहती है वो फोल्डेड रहती है, जिनको हम गायरी बोलते हैं। हमने देखा था कि वहां पे जो डूरा मैटर है वो इन फोल्ड्स को बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं गायरी और रिजेज। और ऐसे ही सल्साई रहते हैं जिसको हम ग्रुप्स बोलते हैं। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेन में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर है इसकी जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देते हैं, इसलिए ये फोल्ड में रहते हैं, राइट। द कॉटेक्स, कॉटेक्स मतलब हमेशा एनाटॉमी के लैंग्वेज में क्या होता है, आउटर लेयर, है ना। तो जो ब्रेन का सेरेब्रम का आउटर लेयर है ये ग्रे मैटर से बनता है, इसलिए ये ग्रेस कलर का रहता है। एंड जो इनर पार्ट है वो व्हाइट मैटर कहलाता है ना, क्योंकि ये व्हाइट कलर का रहता है।
होप यहाँ पे आपको चीजें समझ। अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो ब्रेन का दो रीजन देखने को मिलेगा। ये जो बाहर का रीजन है इसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं और जो अंदर का रीजन है उसको हम व्हाइट मैटर बोलेंगे, राइट। और कनेक्टेड बाय कर्पस कैलोसम, ये जो राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर है ना, इसके बीच में जो एक पॉइंट रहता है उसको हम बोलते हैं कर्पस कैलोसम, है ना। ये क्या करता है, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर उन दोनों को कम्युनिकेट करने का काम करता है। क्या है इस पॉइंट का नाम, कर्पस कैलोसम। ये इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए, एमसीक्यू के लिए, और आगे जाके जीपेट में के कंपेटिटिव एग्जाम के उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहां पर हम ध्यान देंगे। और जो अपना सेरेब्रम है इसका काम क्या है, रिसीव करना और इंटरप्रेट करना, किसको, सेंसरी जो इनपुट्स रहते हैं, जो स्टिमुलस रहते हैं उनको रिसीव करता है और इनको इंटरप्रेट भी करता है। मूवमेंट को इनिशिएट करता है, स्पेशली जो अपना वॉलेंटरी मूवमेंट रहता है उसको इनिशिएट करने में, जैसे अब मैं हाथ चला रहा हूं तो ये इसमें मेरा सेरेब्रम का रोल है। फिर आता है कॉग्निशन एंड इंटेलिजेंस। कॉग्निशन मतलब होता है मेमोरी, है ना। इंटेलिजेंस मतलब होता है कि आदमी का आईक्यू कैसा है, उसका लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये जो सारी चीजें रहती हैं, जैसे मेमोरी हो गया, लर्निंग हो गया, है ना, रीजनिंग का कैसा है, लॉजिकल रीजनिंग है या क्या है, वो सारी चीजें सेरेब्रम डिसाइड करती है। जैसे स्पीच एंड लैंग्वेज, है ना, और जो अपना लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी है वो भी अपने सेरेब्रम पे डिपेंड करती है। ऐसे ही इमोशनल और बिहेवियरल जो रेगुलेशन रहता है, जो सोसाइटल एंगल रहता है, वो भी हमारा सेरेब्रम जो है वो डिसाइड करता है। तो इसके कुछ अपने फंक्शंस हो गए, सेंसरी फंक्शन, मूवमेंट रिलेटेड फंक्शंस, कॉग्निशन एंड इंटेलिजेंस, स्पीच लैंग्वेज और इमोशनल बिहेवियर जो है, ये सारा हमारा जो ब्रेन का सेरेब्रम है वो देखता है। फिर हमारा जो ब्रेन में दूसरा पार्ट है वो है सेरेबेलम। ये क्या है कि सेरेब्रम के जस्ट नीचे रहता है, लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, है ना। जनरली जो बैक साइड का ब्रेन रहता है वहां पे लोकेटेड रहता है। इसके भी 2 हेमिस्फीयर रहते हैं जो हर्मिस से कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे हेमिस्फीयर के साथ। आउटर लेयर इसमें भी ग्रे मैटर रहता है और इनर लेयर जो है वो व्हाइट मैटर रहता है। कनेक्टेड टू द ब्रेन स्टेम बाय 3 पेयर्स ऑफ सेरेबेलर पेडांकल्स, है ना। तो ये जो सेरेबेलर पेडांकल्स है ये क्या करते हैं, ब्रेन स्टेम के साथ इसको जोड़ते हैं। ब्रेन स्टेम मतलब होता है जो मेन ब्रेन है, जिसको हम मिड ब्रेन भी बोलते हैं, है ना। तो जो इसका फंक्शन है, सेरेबेलम का फंक्शन है वो क्या है, वो कोऑर्डिनेशन करने में हो गया, है ना, और वॉलेंटरी मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो जो सेरेब्रम है वो अलोन पे काम नहीं करता, या फिर जो सेरेबेलम है वो अलोन पे काम नहीं करता, ये साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन पे, इंटीग्रेशन पे काम करते हैं। ऐसे बैलेंसिंग करना, पोस्चर मेंटेन करना, है ना, मोटर लर्निंग करना, और ऐसे ही फाइन ट्यूनिंग मूवमेंट करना, जो आदमी बारीकी से जो प्रिसाइज वर्क कर सकता है ना, वो सारी चीजें करना। स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्ड एक्टिविटी, है ना, कोई कपड़ा सी रहा है, कोई सुई में धागा डाल रहा है ना, कोई और भी बहुत सारी फाइन फाइन एक्टिविटी कर रहा है। तो ये जो स्किल का जो एक है वो सेरेबेलम में डिपेंड करता है। और कंसिस्टेंसी एंड प्रिसीजन जो बेसिकली चीजें हैं, बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि सेरेबेलम जो है वो लार्ज ग्रॉस एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, और जो अपना सेरेबेलम है वो जो फाइन एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल कर रहा है। ऐसे फिर हमारा जो तीसरा आता है वो रीजन है ब्रेन स्टेम, मतलब मेन ब्रेन, है ना, स्टेम रीजन, मेन मिड ब्रेन रीजन जिसको हम बोलते हैं, वो आता है ब्रेन स्टेम। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो इट कनेक्ट्स द ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो ये एक मेजर चौराहा जैसा, एक जंक्शन, एक नाका जैसा है, जो क्या करता है कि सेरेब्रम और सेरेबेलम जो है अपने ब्रेन की स्ट्रक्चर है उसको स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ने का काम करता है। इस ब्रेन स्टेम में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो मिड ब्रेन, जो रिफ्लेक्सेस और विजन और हियरिंग जैसे हमारे सेंसरी चीजें हैं उसको प्रोसेस करता है। ऐसे ही पॉन्स वेरुला बोल के एक प्लेस आता है, स्ट्रक्चर आता है हमारे ब्रेन पे। ये सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिले करने का काम करता है, उसको प्रोपागेट करने का काम करता है, उसको कम्युनिकेट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन, पॉन्स वेरुली। और मेडुला ऑब्लोंगाटा सबसे नीचे लोकेटेड रहता है ब्रेन स्टेम में। ये क्या करता है, ये जो हमारे ब्रेन के ऑटोनोमिक फंक्शंस है, जो वाइटल फंक्शन है, जैसे अपना रेस्पिरेटरी कंट्रोल हो गया, है ना, ऐसे कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल हो गया, और ऐसे ही बाकी ऑटोनोमस फंक्शन भी जितने होते हैं, जैसे अपना कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन रहता है ना, वोमिटिंग के लिए, वो सारी चीजें कहाँ पे होती है, वो होती है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, है ना। तो ये अगर हम एक अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर लेके चलेंगे तो जो ब्रेन स्टेम मतलब होता है ये जो मेन ब्रेन जहाँ पे ये पूरा सेरेब्रम और सेरेबेलम जो लेता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, है ना। इसमें जो सेंट्रल पार्ट रहेगा वो मिड ब्रेन है। पॉन्स का काम है इन सबको कनेक्ट करना, और जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है यहाँ पे अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज रहती है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं, ताकि ये
डायरेक्टली एकदम स्पाइनल कॉर्ड के वाया या फिर क्रेनियल नर्व्स के वाया आराम से बेसिकली ये उन चीजों ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम पे है उन पे उनको कंट्रोल पे रखने का काम करता है। वो कौन है? मेडुला ऑब्लंगाटा। तो कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में आपके ब्रेन के 5 पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मिड ब्रेन, पॉन्स वेरुला एंड मेडुला ऑब्लंगाटा, ऐसे 5 पार्ट्स रहते हैं। हम इसको दूसरी तरीके से सेरेब्रम, सेरेबेलम, फिर उसके बाद ब्रेन स्टेम, ये 3 पार्ट हो गए। फिर ब्रेन स्टेम के अंदर में अगर हम देखेंगे तो हमको मिड ब्रेन, पॉन्स वेरुली और मेडुला ऑब्लंगाटा, ऐसे 5 हमको पार्ट देखने को मिलते हैं। होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। तो जो ब्रेन स्टेम है इसके क्या फंक्शन है? तो मैंने बोला कि जो इसमें मेडुला ऑब्लंगाटा है वो बेसिकली ऑटोनोमिक फंक्शंस करता है, जैसे हार्ट रेट को बैलेंस करना हो गया है ना, ब्रीदिंग को बैलेंस करना, डाइजेशन को बैलेंस करना। तो जो ऑटोनोमिक चीजें जो हमारे कंट्रोल पे नहीं, उन सबको मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है और बेसिकली ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो कनेक्ट करने का जो काम करता है, मतलब ब्रिज का काम करता है, वो ब्रेन स्टेम करता है। सेंसरी एंड मोटर कंट्रोल ऑफ हेड एंड नेक वाया क्रेनियल नर्व, तो जो जितने भी सेंसरी और मोटर इनपुट्स हैं हेड और नेक रीजन पे, जो क्रेनियल नर्व्स है वो सारे ब्रेन स्टेम से होके निकलते हैं। ऐसे ही रिफ्लेक्स सेंटर्स लाइक वोमिटिंग, कफिंग, स्वेलोइंग, जो भी ये हमारे इंपोर्टेंट रिफ्लेक्स सेंटर्स है जो ऑटोनोमिक तरीके से रिफ्लेक्सेस के तरीके से काम कर सकते हैं, वो सारे ब्रेन स्टेम पे हमको देखने को मिलते हैं। तो जो लाइफ प्रोसेस है, डे टू डे लाइफ प्रोसेस है, उसके लिए जो ब्रेन स्टेम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेन का पार्ट है। तो इन समरी है ना, इन नर्सरी, इन कंक्लूजन, ब्रेन क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जहां जो स्पेशलाइज्ड रीजन से मिलके बना है और इसके अपने अपने फंक्शनल एरियाज है, मतलब अलग अलग फंक्शनल एरिया अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे सेरेब्रम है, ये हायर फंक्शंस करता है, जो ग्रॉस लार्ज स्केल में फंक्शन रहते हैं, कंसिस्टेंस बनाना है ना, मेमोरी बनाना, थॉट्स बनाना, जो हमको सबसे एक हायर ऑर्गेनिजम्स बनाता है, हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है, वो सारा काम है सेरेब्रम का। सेरेबेलम का काम है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, और जो फाइन ट्यूनिंग रहती है ना, जो फाइन एक्टिविटीज रहती है, आदमी को जो प्रिसीजन मिलता है ना, जो स्किल्स मिलते हैं, वो सेरेबेलम के हिसाब से मिलते हैं। और ऐसे जो ब्रेन स्टेम है उसका काम है वाइटल ऑटोनोमिक फंक्शंस का ध्यान रखना है ना, और बॉडी रिफ्लेक्सेस का ध्यान रखना। तो इन सारे चीजों को अगर हम इंटीग्रेट करके ऑप्टिमाइज करके एक सही तरीके से काम करेंगे तो उससे हमारा जो है एक इंटायर ब्रेन बनता है। तो ये जो ब्रेन है ये हमारे बॉडी के सारे सेंसरी और मोटर जो वर्क्स है उसको इंटीग्रेट करते हैं और हमारे इंटायर बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के बारे में, स्ट्रक्चर एंड इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी हमने आज के क्लास में डिस्कस करे। तो आज का क्लास कंप्लीट करने से पहले एक बार फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। राइट, जो हमारा ब्रेन है वो बेसिकली 3 पार्ट से बना है। सेरेब्रम जो हायर फंक्शन, ग्रॉस फंक्शंस के लिए बहुत जाना जाता है, जिसमें 2 हेमिस्फेयर रहते हैं, 4 लोब रहते हैं ईच हेमिस्फेयर में, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ऐसे ही जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है सेरेबेलम, जो बेसिकली कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग एंड फाइन वर्क, प्रिसीजन, पोस्चर मेंटेनेंस, ये जो सारे काम कर रहा है वो सेरेबेलम कर रहा है। और जो ब्रेन स्टेम है वो कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स को, जिसमें डिफरेंट रीजन है, मिड ब्रेन, पॉन्स वेरुला एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये बेसिकली जितने भी हमारे बॉडी के ऑटोनोमिक फंक्शंस है और जो बॉडी के वाइटल जो रिफ्लेक्सेस है ये उसको मैनेज करने में काम करता है। राइट, तो ये था हमारा आज का क्लास जहाँ पे हमने ब्रेन के बारे में डिस्कशन की। तो इससे जो नेक्स्ट क्लास है हम वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे। हाउएवर हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आगे देख लिया है, तो हम बहुत जल्दी से है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्पाइनल कॉर्ड को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हो। ये छोटा सा क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो बिना कोई कंफ्यूजन के और इजी वे में। राइट, होप you understood it. Thank you for listening the today's class. See you in the another class. Thank you.